बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 मई है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उनकी तीसरी बीवी जो है दानिया शाह तो नहीं, दानिया मलिक है। क्योंकि मैंने ही सबसे पहले वो वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो शाह नहीं है, वो मलिक है, डावर फैमिली से ताल्लुक़ है और अल्लाह का शुक्र है वो बात सच साबित हुई और अब वो आमिर भी मान रहा है और दानिया भी मान रही है कि वो सैयद नहीं है। बहरहाल आज ये बात करेंगे जो है ना, ये गंदी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। लेकिन ये वीडियो करने से एक और वीडियो लीक की है, एक और वीडियो बल्कि पब्लिक की है दानिया ने, जिसमें आमिर लियाकत जो है वो बाकायदा तौर पर नाजेबा मतलब कपड़ों के बगैर बैठा हुआ है। मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि जारी बात है, मेरा चैनल बहुत सारी बहनें बेटियाँ देखती हैं, माएँ देखती हैं। वो वीडियो उसने जारी की है, उसमें वो बिल्कुल बगैर कपड़ों के है और साथ में जो है कुछ नशा भी पड़ा हुआ है और वो कह रही है कि जी दिन का टाइम है। ये सारा मामला क्या है, ये वीडियो कहाँ से आई है? शादी के दूसरे दिन एक इंटरव्यू भी दिया दानिया, उसमें उसने हैरान कुन किस्म की बातें की है। एक, शादी के दूसरे दिन क्या हुआ था, आमिर लियाकत कौन सा नशा करता है, तूबा ने आमिर को किस काम पे लगाया, बहुत सारी उसने बातें की, इल्ज़ामात हैं। मैंने ये सारी चीज़ें वीडियो करने से पहले आमिर लियाकत को जो है कॉल्स की हैं, मेरे पास मेरी डायल लिस्ट में मौजूद है। मैंने उनका नंबर, एक मेरे पास यूके का नंबर है, एक उनका पाकिस्तान के 2-3 नंबर है मेरे पास, वो सारे नंबर बंद हैं। और मैंने व्हाट्सएप पे भी ट्राई किया है कि उनसे रब्ता कर सकूँ और मैंने पीटीआई के इवन जो सेक्रेटरी है वहाँ से भी उनका जो नंबर लिया वो भी बंद मिल रहा है। मैं उनका मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ, अब भी लेना चाहता हूँ, अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू भी कह रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू भी कर सकता हूँ आमिर लियाकत साहब का। या अगर इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ और उनका मौक़िफ़ भी इसी तरह सामने रखूँगा जिस तरह ये दानिया वाली वीडियो मैं कर रहा हूँ। बहरहाल जी, बड़ी हैरान कुन किस्म की वीडियो और बड़े हैरान कुन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं दानिया की तरफ से। और उसने कहा है कि जी आमिर लियाकत जिस तरह दुनिया के सामने नज़र आते हैं, टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, आलिम दीन के तौर पे नज़र आते हैं, दरअसल इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो रियल लाइफ है, वो इससे बिल्कुल हट कर है और इनका इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दानिया ने कहा है। मैं आपको जो है कुछ चीज़ें सामने रख देता हूँ। एक तो वो वीडियो है, नहीं दिखा पाऊँगा ज़ाहिर है, बहरहाल बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वीडियो है। मैंने खुद देखे, मैं हैरान हूँ क्योंकि ठीक है बाकी चीज़ें तो आमिर लियाकत साहब के हवाले से चलती भी रहती हैं, देखते भी रहते हैं हम लोग, लेकिन इस किस्म की चीज़ मैंने भी पहली दफ़ा देखी है। सो मैं बड़ा हैरान हूँ और मैं ये वीडियो करने पर मौजूद हूँ। दानिया कहती है कि जी एक तो आमिर लियाकत जो है ये उसने इल्ज़ाम लगाया है कि नाजेबा हरकत करता है और नशा भी करता है, और ये नशा किस चीज़ का करता है? कोकेन का करता है। वो कहती है कि जी वो मुझे भी उकसाता था कि मैं नशा करूं और जब मैं नहीं करती थी या ना मैं कहती थी नहीं करती हूं तो वो मुझे धमकियां भी देता था और तशद्दुद भी करता था। दानिया ये कहती है कि जी उसने मेरे घर पुलिस भी भेजी इस मामले को लेकर। मेरी माँ भी बड़े परेशान है। तो वो कहती है कि जी जब मैंने आमिर से पूछा कि ये तुम्हें नशे पे किसने लगाया है, तो आमिर ने कहा कि जी ये मामला, मैं नशा नहीं करता था पहले, लेकिन तूबा से जब मैंने शादी की तो तूबा ये नशा करती थी और फिर तूबा ने मुझे इस नशे पे लगाया और मैं तूबा के कहने पे इस सारे मामले में, कोकेन और एक और ड्रिंक भी साथ है उसकी, उस वीडियो में भी वो मौजूद है। अच्छा, फिर वो बताती है कि जी, वो कहता है कि जी मैं, अगर तुम नशा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नशा वो कहती है मैं नहीं करती थी, लेकिन इसके सामने एक्टिंग कर लेती थी ताकि मेरा मामला चलता रहे। आगे चल के वो कहती है कि जी दिन का टाइम भी ये नाज़ेबा हरकत करता था, नौकरों के सामने भी ये आमिर लियाकत जो है वो नाज़ेबा हरकत करता था। वो कहता है कि जी मेरे माँ बाप ने कोशिश की कि जी इसको समझाए, लेकिन ये नहीं समझा। कोकेन जो है वो कहते हैं कि जी इसके नौकर लेकर आते थे, स्पेशल नौकर्स हैं जो इसके लिए कोकेन लाते थे। और फिर वो कहता है कि जी ये इस तरीका बनाता जो था, ये करता था कि प्लेट को ओवन में रखता था, गर्म करता था, फिर उसके बाद कार्ड के साथ रगड़ता था और फिर ये जो भी तरीका होता है कोकेन लेने का, कहता है जी इस तरह ये सारा कुछ करता था। कहती है कि जी शादी के दूसरे रोज़ ही उसने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरी माँ साथ थी। मैंने माँ को बताया कि जी ये तशद्दुद करता है, तो मेरी माँ ने कहा कि ये मामला खैर है, हम इसको समझाएंगे, ठीक हो जाएगा, बेटी का घर है, ख़राब ना हो। ये सारे मामला जो है वो लड़की कह रही है कि अच्छा। और कहते हैं कि जी ना तो ये कुरान पढ़ता है और ना नमाज़ पढ़ता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये दानिया ने लगाया है। आई डोंट नो, पता नहीं, आमिर लियाकत अच्छा है, ट्रांसमिशंस भी करते हैं, बहुत दफ़ा उनको सुना भी है, देखा भी है। बट ये है कि उसने कहा है कि जी ना नमाज़ पढ़ता है ना कुरान पढ़ता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि दानिया भी सारा सच नहीं बोल रही है। ये मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि एडी मासूम वो भी नहीं है। बहरहाल जी, वो कहती है कि जी ये आलिम नज़र आता है लेकिन ये कुरान के करीब भी नहीं जाता। मैं तो इसलिए इसके साथ शादी की थी कि ये मुझे अच्छा बना देंगे और जो है ये मुझे कुछ चीज़ें सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे,
ये बात उनकी झूठी है। ये मैं भी नहीं समझता कि उसने इसलिए शादी की थी। बहरहाल उसने ये दावा किया है, मैं नहीं समझता, क्योंकि ज़ाहिर है उसको भी पता, जो टिकटॉकर थी उसको पता था पैसे भी हैं इसके पास, ये सारे मामला था। पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ, शोहरत, दौलत, सारी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे जो है मैं आमिर लियाकत के बिल्कुल दानिया की इस बात को नहीं मानता। कहती है कि जी रियल लाइफ में बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो कहता है कि जी मुझे इसने फ़ाहिशा औरत कहा है। तो कहती है कि अगर इसको ये मामला था, अगर इसको ये पता था कि मैं इस किस्म की हूँ, तो ये पहले दिन मुझे तलाक दे देता, ये मुझे साथ रखने के लिए ज़ोर क्यों लगा रहा है। आगे चल के वो कहती है कि जी इसने सब बीवियों पर इल्ज़ाम के हवाले से बताया उसने कि जी इसने तो पहली बीवी बुशरा पे भी इल्ज़ाम लगाए थे, तूबा पे भी लगाए थे। कहती तीसरी वो एक हानिया भी आई, उसका भी जो है मामला चला। फिर उसके बाद कहती है मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ठीक है, ये इल्ज़ाम अगर लगाता है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। कहती है कि जी सैयद नहीं हूँ, उसने खुद माना। मैंने भी पहले दिन जब इसकी शादी हुई थी, उसने कहा था नजीबुत तरफ़ैन है, सैयद ज़ादी है। आमिर लियाकत ने कहा था, अगर मैंने इन्हें कहा था आमिर भाई मैंने पता किया है, आमिर भाई मैं भी उसी एरिया का हूँ, मैंने भावलपुर काम की है, कॉल की है, मुझे पता चला है कि वो लड़की डावर फैमिली से है। डावर जो है मलिक भी नहीं होते, वो एक आम सी फैमिली है, और वो नजीब तरफ़ैन नहीं है। ये मेरी वीडियो मौजूद है। बहरहाल जब मैंने ये आमिर ने जब शादी की थी, तो मैंने पूरी उसकी ना उसकी फैमिली की तफसील निकाल के, वो मेरी आप टाइम टाइम पे देख सकते हैं। तो अब लड़की भी कहती है कि हम सैयद नहीं है। जब उससे पूछा गया कि जी फिर आमिर ने नजीब तरफ़ैन क्यों कहा था, उसने कहा जी आमिर से पूछिए, उसने खुद कहा था, मैंने उसे नहीं कहा। 12 उसके बाद गाड़ी का भी उसने जवाब दिया। तो कहती है कि जी उससे पूछा गया कि जी आपको आमिर ने एक GLI गाड़ी दी। उसने कहा जी GLI गाड़ी देता हूँ मेरे नाम करता, और मेरे नाम नहीं की कोई मुझे गाड़ी नहीं दी गई। साथ साथ वो जी हक महर के हवाले से कहती है कि जी मैंने दावा ज़रूर किया है 11 करोड़ रुपए का और 1 लाख महीना नान नफ़का का, लेकिन मैं इसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी, और मैं जो है सिर्फ तलाक चाहती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ और, लड़की की ना एक आई थिंक टिकटॉक पे या इंस्टा पे एक वीडियो आई थी, और उसके हवाले से उसने कहा था कि जी मेरी और आमिर की कोई तलाक नहीं हुई। वो भी बड़ी मतलब वो भी पूरी दानिया भी जो है इतनी सादी नहीं है। तो कहते हैं कि जी मेरी और आमिर की तलाक नहीं हुई, और आप लोग जो है खुदा राम में दुआएं नहीं दे सकते, तो मैं खुश रहने जिस किस्म की वीडियो है। तो उस पर वो कहती है कि जी आमिर लेकर, फिर उसने वो मैसेज दिखाया दिया कि जी आमिर ने मुझे कहा, वॉइस नोट उसने सुनाया कि जी आमिर ने मुझे कहा कि PTI वाले और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बना मेरी जान, और कहो कि हमारी आपस में कोई तलाक नहीं हुई, तो इस किस्म की वीडियो बनाओ। तो कहती है मैंने आमिर के कहने पर बनाई थी, असल में वो मैंने नहीं बनाई थी, इसके कहने पर बनाई थी। 12 फिर वो कहती है कि जी ये सारे सबूत मेरे पास, ये इस तरह की और भी गंदी वीडियोज़ हैं, जिस तरह जो है ये मैंने एक रिलीज़ किया, और भी चीज़ें हैं आमिर की, और अगर अदालत मुझे कहेगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है अदालत में भी पेश करूँगी। उसके अलावा जी वो कहती है कि अच्छा हाँ, इमरान खान के हवाले से बड़ी मज़े की चीज़ है। इमरान खान से मुलाकात हुई थी डॉक्टर आमिर लियाकत की, और उसकी तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी, और जब भी बाहर निकले तो बड़ी बातचीत भी हुई थी। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उससे पूछा गया कि जी आपकी वज़ीर-ए-आज़म से जब मुलाकात हुई इमरान खान से, तो इमरान खान ने क्या कहा था। तो वो कहती है कि जी इमरान खान ने कहा कि आमिर लियाकत मैं तुम्हें तो जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची शरीफ लगती है, इसका ज़रा ख्याल रखना। अब ये दानिया ने कहा है, डिपेंड करता है, उसका दावा है, लेकिन वो कहती है कि इमरान खान ने इसे ये कहा था। फिर उसके बाद वो कहती है कि जी टॉर्चर भी कर रहा है, मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है, मुझे जो है धमकियाँ शक्तियाँ भी मिल रही हैं। और फिर उसके बाद वो कहती है कि जी एक और बात, आमिर लियाकत ने कहा है, अपनी एक दावा किया है कि जी मैंने ना शादी के बाद जब मुझे पता चला कि 15 साल की छोटी है, तो मैंने बिस्तर अलग कर लिया था इससे। तो दानिया कहती है कि ये शादी किस लिए करता है, बिस्तर अलग करने वाली बात। ये तो कहती है कि जी बीवियों, कहता है कि जी मैंने टच नहीं किया, कहती है ये तो शादी टच करने के लिए करता है ना, और दूसरा ये सिर्फ बीवियों को नहीं, कोशिश होती है इसकी और लोगों को भी टच करे। दानिया के इल्ज़ाम है। बहरहाल वो कहती है कि जी शादी हुई, हमारा एक ही, आप लोग देखते हैं, हमारा एक ही बिस्तर था, मैं उसी बिस्तर से वीडियोस भी बना के अपलोड करती थी, ये मेरे साथ लेटा हुआ होता था। ये बिस्तर अलग करने वाली बात दानिया कहती है बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरहाल वो कहती है कि मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरा इकलौता भाई है उसको भी ख़तरा है, मेरी फैमिली को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मुझे इस शख्स से तलाक दिलवाई जाए। ये सारे इल्ज़ाम जो है दानिया लगाए, एक वीडियो भी रिलीज़ की। अब है क्या सीन, ये है, ये इल्ज़ाम हैं, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, बट ये है कि दूसरी तरफ से आमिर लियाकत साहब भी डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर रहे हैं, चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं, वो भी हम देखते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त आपके सामने जो है रखूँगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि ये सारी इल्ज़ाम हैं दानिया की तरफ से। आमिर भाई ने अगर कोई मौका देना है, मुझे देना है, चैनल पर देना है, मुझे प्राइवेट देना है, मैं कॉल करूँगा, दोबारा कॉल करूँगा, मुझे ज़रूर बताएँ कि इन बातों में कितनी हकीकत है, और इंशाल्लाह आपका मौक़िफ़ भी मैं इसी चैनल पर इसी तरह ही
जो है वो लोगों के सामने रखूंगा कि आमिर लियाकत ने इन बातों के हवाले से ये कहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को निस्तराबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और अल्लाह जो है लोगों को इतनी हया दे कि अगर एक दूसरे के साथ कभी ज़िंदगी में शादी के बंधन में बन जाएं तो जो मर्द और औरत होते हैं वो एक दूसरे का पर्दा होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो अगर शादी ख़त्म भी हो जाए तो मेरे ख़्याल से जो प्राइवेट चीज़ है वो उनको प्राइवेट ही रहना चाहिए, तो बहुत बेहतर होगा। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।